अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। और काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं क्योंकि मैं अब ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, ज़िंदगी काफ़ी बिजी हो गई है। अच्छा जनाब, इस क्लास का मैंने आप लोगों को बताया था और माशाल्लाह ये क्लास हो गई थी हेल्ड फ़ाइन बेकिंग टूल्स पे, जो कि हमने टेस्टी बेक्स के साथ कोलैबोरेशन किया था मैंने, और ये केक वहाँ पे बनाया गया था। हैंगिंग केज केक बहुत ज़बरदस्त था, इतना मॉइस्ट केक था। इनसाइड इसकी हमने वनीला और फज की फिलिंग की थी, बटर क्रीम से इसकी फ्रॉस्टिंग की थी, और जनाब इसको बाहर फॉन्डेंट से कवर किया था। इतने ह्यूमिड वेदर में भी ये इतनी स्टेबल सब चीज़ें थी। तो जनाब क्लास का मकसद होता ही ये है कि जो चीज़ें आप 10 काम ख़राब करने के बाद सीखते हो, क्लास में आप एक दफ़ा ही सीख लेते हो। तो जनाब ये सब कुछ देखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। कल लाहौर में हो गई थी जी बहुत ज़्यादा बारिश। क्लास कल थी 10 जुलाई को, आज 11 है। तो कल सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी, हमें लगा था कि क्लास पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि फ़िज़िकल क्लास थी। तो लेकिन ये शुक्र है कि हमारी जब आपस में बातचीत हुई आयशा सिस के साथ, जो कि टेस्टी बेक की ऑनर है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा नहीं नादिया क्लास मैंने भी उनको थोड़ा हौसला दिया, उन्होंने मुझे दिया। हमने कहा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम ये बर्फ़बारी है या स्नो फॉलिंग हो रही हो या बारिश हो रही हो, हम अपने काम नहीं रोक सकते, दुनिया में कहीं भी नहीं रुकते हैं। हाँ बस ये होता है कि जिन बच्चियों ने घर से अकेले आना होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी क्लास रही, सब स्टूडेंट्स आ गई थी, बहुत मज़ा आया। और तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया जो मुझे ले जाते हैं और इतनी बारिश में भीगते हुए, मतलब आप समझें इतना टाइम होने लगा, लेकिन थैंक्स टू हिम कि वो मुझे ले आए। इसके बाद जनाब हम क्लास में जब पहुँचे तो हमने फिर अपनी क्लास की जी स्टार्ट। हम बना रहे थे यहाँ पे स्पंज है जी डिफरेंट किस्म का, इसकी वो रेगुलर रेसिपी नहीं है स्पंचेस की, क्योंकि इस तरह के जो प्रीमियम और डेकोरेटिव केक्स होते हैं उनके जो रेसिपीज़ होती हैं फ़र्क होती हैं। ये मैं हूँ येलो दुपट्टे वाली जो कि मैं रेसिपी सिखाई थी, बाकी डेकोरेशन मैंने और आयशा सिस ने हमने मिलके ही की थी, ठीक है। और बाकी अब ये देखिए स्पंज हमारा बन रहा था, मैं आपको बातें साथ साथ बताती जाऊँगी, स्टूडेंट्स थी। और जनाब अच्छा दूसरी बात ये होती है कि क्लास का क्या फ़ायदा होता है। क्लास का फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें आपने 10 गलतियाँ करके सीखनी होती है ना, वो एक क्लास में आपको एक टीचर फटाफट बता देता है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो चीज़ अच्छी बन जाती है, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई क्लास का जिक्र करता है तो सबको लगता है कि जी पता नहीं इनको क्लास अरेंज करने का कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना इनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ों की म्यूचुअल एफर्ट होती है। जब आप कोई चीज़ सीखते हो, आके सीखते हो या पे करके सीखते हो, तो आपको उसकी कदर भी ज़्यादा होती है कि भाई हमने पैसे खर्चे हैं तो हमने इसके अच्छे से सीखना है। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ आपको मिल रही हो, चाहे वो पानी हो, गैस हो, कहीं से कोई फ़ायदा हो, किसी के होने से, किसी की बातों से आपको हो रहा हो, आपको उसकी कदर थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हमें कितना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट या आसानी से सीखने को मिल रहा है। और जो लोग आके फ़िज़िकल क्लास में सीखते हैं या ऑनलाइन में सीखते हैं, उसमें उनको एक एज मिल जाता है कि आप अपने आप को इजीली अपने क्वेश्चंस को या इससे आगे के रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं आप आसानी से सीख सकते हो। तो जनाब ये हमारा बन रहा था जी फज, ये भी फज डिफरेंट तरह का है। और दूसरी बात ये हुई कि कितनी चीज़ें जो होती हैं आम तौर पे आप ट्राई नहीं करते हो। जब इस तरह की कोई क्लास अटेंड करते हो आपको बड़े सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि जनाब हमने ऐसे भी करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारे लिए आगे वाली आने की ज़िंदगी के लिए, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जनाब ये तो हो गई हैं जी बड़ी प्रोफेशनल बातें, अब ज़रा थोड़ी सी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। आपको पता ही है कि मैं इतने दिनों से गैर हाजिर होती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भूलती नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मैंने अपना फेसबुक ग्रुप बनाया ही इसलिए है कि आप लोग वहाँ से मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो। वहाँ पे मैं रहती हूँ, जैसे कि आपको क्या कहूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की। गर्मियों में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरी अपनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, और फिर गर्मियों में ना मैं इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन मेरी अपनी होती है बच्चों की छुट्टियों के साथ। तो जनाब इस वजह से ना मैं थोड़ी सी गैर हाजिर हो रही हूँ, लेकिन आपने कभी नहीं सोचना कि नादिया आप बदल गई हैं, जैसे वो गाना है मौसम की तरह तुम भी तो बदलना जाओगे। नहीं मैं नहीं बदल रही बस मेरा मसला सिर्फ ये हो गया। हाँ अब मुझे लगता है कि आप लोगों के ज़हन में आता होगा नादिया भी तो क्लासेस की तरफ ही चली गई हैं, पहले तो कहती थी क्लासेस नहीं लूँगी, अब तो ये सिर्फ क्लासेस करती हैं और कुछ नहीं करती है। नहीं जानी ऐसा कुछ नहीं है,
देखो जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं यूट्यूब पे, मैं तो तब भी क्लासेस कंडक्ट कर सकती थी, लेकिन मेरा शौक बहुत कम है। मैं अब बिलीव करो अपने घर में क्लासेस कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक काम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि कोई आपके घर आए और आप उसको पूरा सिखाओ। पूरा एक प्रोसेस होता है, आसान तरीका बिल्कुल नहीं होता। आप कहो कि 4 बंदे आगे क्लास होगी, ऐसा नहीं होता। आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपने उसको देखना होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको लेके साथ चलना होता है। अच्छा जनाब ये देखिए जी, हमने केक को कर लिया था जी फॉन्डेंट से कवर। ये आयशा सिस जो हैं टेस्टी बेक्स वाली, वो इसकी डेकोरेशन कर रही थी। डेकोरेशन जो वहाँ पे वॉलंटियर करना चाह रही थी कुछ, तो आयशा सिस ने मोस्ट ऑफ द जो डेकोरेशंस थी वो बना के रखी हुई थी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया कि भाई हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने ब्लंडर्स कर रहे होते हो, लेकिन एक उस्ताद की मौजूदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कलर देखिए कितना प्यारा है जी, ये मिलेनियम का मिंट ग्रीन था। अच्छा जी, और ये साथ में आयशा इमरान जो है फाइन बेकिंग टूल्स वाली, उन्होंने हमारे लिए ये हाई टी का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। ब्राउनीज़ बहुत मज़े की थी, साथ में सैंडविचेस थे, चिकन सैंडविच थे और साथ में जी लेमन टी केक था, बहुत मज़ेदार था। बटर बेस्ड थी ये सारी चीज़ें और हमने बहुत इंजॉय किया। साथ चाय थी, मैं तो आपको पता चाय लवर हूँ, जिसने कोक पीनी है कोक भी ले, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया था और अल्लाह का बहुत शुक्र रहा कि सब चीज़ें टाइमली हो गई थी। कोई भी ऐसा नहीं हुआ था कि होता है ना परेशानी हो जाए कि भाई किस तरह से हमें जितनी देर से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 10 बजे के बजाय 12 बज गए थे बारिश की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे टाइम पे हो गई थी। अच्छा जी ये देखिए जी हैंगिंग केक है, इसके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि नादिया आप ये कट कैसे करेंगे, ये किस तरह से डिलीवर होगा, ये क्या, तो सारे सवालों के जवाब हमने फिर क्लास में दे दिए थे और इसको कट करके फिर आयशा सिस ने आप सबको, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं इसकी ताकि मैं अपने चैनल पर डाल सकूँ, दिखा सकूँ कि इस केक को कट कैसे किया जाता है। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि इस तरह के जो केक्स होते हैं ना, हमें लगता है बड़े ज़्यादा ये ड्राई होंगे, क्योंकि ये स्पेशल केक्स होते हैं, इनके स्पंज भी स्पेशल होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्कल्पचरिंग जो हुई हुई होती है केक्स की, जैसे इतने इतने बड़े कोई फेमस सेलिब्रिटी का केक बना हुआ होता है, पूरा उनका फिगर बना होता है, बॉडी बनाई हुई होती है उन्होंने, और कोई करेक्टर होता है, कोई कुछ होता है, तो हम कहते हैं यार ये अंदर से केक है और वो किस तरह से इन्होंने कार्विंग किया, और वो इस तरह से कार्व कर रहे होते हैं जैसे कि भाई कोई केक नहीं है, कोई लकड़ी की चीज़ है। तो उनके स्पंचेस का बहुत फ़र्क होता है। फिर ये देखिए कटिंग करके हमने इसको खाया भी था, बहुत मज़े का मॉइस्ट केक था। और जनाब दूसरी फिर अपने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी स्टूडेंट्स को कि भाई आप इसको किस किस तरीके से कर सकते हो, आपने इसको डिलीवर कैसे करवाना है, इसकी हाइट वेट ईच एंड एवरीथिंग, इसकी स्टैकिंग क्या है, इसका बोर्ड्स वगैरह के बारे में, इसकी नीचे पेंटिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें बताई गई थी। और इससे ये था कि स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई हो गए। एक होता है ना कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हो तो बंदे को लगता है पैसे ही रुड़ गए साढ़े, एमएससी क्लास लेने आ गए तो शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अच्छे टीचर्स हों तो मज़ा ही आता। और फिर हमने एंजॉय भी काफ़ी किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। तो जनाब ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी अपनी हैप्पीनेस के, आप छोटे छोटे कदम उठा के आप आगे बढ़ते हो, कभी भी खुद को डिसाइड आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये केक की फ़ाइनल लुक है, यू कैन वॉच, ये जनाब केक की फ़ाइनल लुक है। तो जनाब मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना और ये कभी नहीं सोचना है कि नादिया हमें भूल गई है, नादिया बदल गई है, नहीं। वहाँ पे काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने मुझे बताया कि आप ही हम आपका चैनल देखते हैं, हमें मतलब इतना सीखा या जो भी है, ये छोटी सी जो चीज़ होती है ना, जो मैंने अपनी सच्चाई के साथ आप लोगों को सिखाया, वो चीज़ ने ना मुझे इस तरह से पे बैक करती हैं कि आपकी दुआएं मुझे बहुत मिलती हैं। इतनी ढेरों दुआएं जो है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं है, इसका कोई भी, अगर आप कहो ना कि इसको मैं किसी तराजू में तोल सकूं आपकी मोहब्बतों को, तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। मेरी तो जो एफ़र्ट थी, जो मेरी नीयत थी, अल्लाह ताला ने उसके भाग मुझे ऐसे लगाया कि आप लोगों की दुआएं पता नहीं कहाँ से कहाँ मुझे लगती हैं, जो मेरी ज़िंदगी में आसानी या मेरे बच्चों के लिए आसानी आती है और आती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपना चैनल तो रिज्यूम रखना ही रखना है, उसमें आपने कभी भी शक नहीं करना कि नादिया छोड़ देंगी, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था ना, बहुत पहले मैंने कहा था कि जब तक मैंने आप सबको बेकर नहीं बना देना, मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी। तो मैं अब ना सोच रही हूँ कि मैं क्या काम आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करूँ, कौन सा वीक रखूँ, क्योंकि मुझे फॉन्डेंट की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि नादिया आप ही हमें फॉन्डेंट के बारे में बताएं। अब आजकल का जो मौसम इतना ख़तरनाक है ना, जिसमें फॉन्डेंट पिघल जा रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने गम पेस्ट बनाना सिखाई थी,
खुदारा वो बनाइए, वो उसके टॉपर्स बनाओ, उसमें कोई इशू आ ही नहीं सकता आप लोगों को ना। इतना अच्छा वो टॉपर मेल्ट भी नहीं होते। ओवन ड्राई का मैंने इतना अच्छा आपको बताया हुआ मेथड कि आप ओवन ड्राई करो, ओवन नहीं है आप पतीला ड्राई कह रही हूँ सॉरी मतलब कि पतीले में उसको ड्राई कर लो। उसका भी तरीका मैंने बताया था अब आपको। अच्छा मज़े की बात है, मुझे खुद वीडियोस भूल गई है मैंने किस वीडियो में क्या सिखाया था, लेकिन जानिए आप लोग सर्च तो कर सकते हो ना, प्लीज़ थोड़ा सा तो सर्च करो, थोड़ी सी एफर्ट करो और फिर आप देखोगे कि आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ये जुलाई से आपका सितंबर तक का जो टाइम होता है इसमें सिर्फ गम पेस्ट काम करती है। बाकी जो मर्ज़ी दुनिया जहान की अच्छी फॉन्डेंट ले लो, इतनी नमी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों में तो इंतहा से ज़्यादा नमी आ जाती है इन मौसमों में। तो आपने ना ये चीज़ करनी है। मैं इन बेकर्स की बात कर रही हूँ जो होम बेकर्स हैं। और दूसरा, हम लोग किचन से काम करते हैं, हमारे पास इतनी हाई फाई वो क्या फैसिलिटीज़ नहीं होती, हमारे किचन्स में एसी नहीं होते, चिल्लर नहीं होते हैं। चिल्लर में जब आप केक रखते हो उस पर कभी मॉइस्चर नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टिप्स मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा सा सुस्ती मेरी कम हो जाएगी ना, ज़रा बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे तो फिर ज़रा मैं फिर से एक्टिव हो जाऊँगी। उनसे काम नहीं करना, सोना तो नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से, बस बच्चों की छुट्टियों की वजह से ना, उन्होंने इतना खपरोला डाला होता है कि बंदा कहता है मैं अब एक्स्ट्रा काम क्या करूँ। ऑर्डर वर्क तो आपके सामने मैं कर ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं कर रही। और कोई एक आधा आ जाए जो मेरी पसंद से मुराद दिया कि थोड़ा आसान जल्दी बनने वाला फिर मैं वो बना लेती हूँ, वरना बाकी मुझे बहुत हेक्टिक लगता है फिर कि बच्चों के 10 डिशेस बना रही हूँ खाने की, फिर मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, फिर मैं केक भी बनाऊँ, तो वो मुझे लगता है नहीं अभी नहीं। तो ये सारा रीज़न है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूली। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में आई लव यू नादिया भी लिख के भेजना है, मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा लव यू कहती हूँ। ठीक है, चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।